हेलो गाइस, वेलकम टू एमएस एकेडमी। मैं मुलायम सिंह यादव आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एमएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा सेशन है वो बेसिकली है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। यानी कि रिफ्लेक्शन की यदि बात करें तो ये इसका पहला लेक्चर होगा। ठीक है, यदि पिछले लेक्चर की हम बात करें तो इन द लास्ट लेक्चर वी डील अबाउट द पॉइंट्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर बिगिनिंग द चैप्टर ऑप्टिक्स। मैंने ये बताया था कि चैप्टर ऑप्टिक्स शुरू करने से पहले आपको क्या चीज़ें जाननी चाहिए। तो हमने डिस्कस किया था वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है, लैम्डा, टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड कैसे होता है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, वेवलेंथ स्पेक्ट्रम क्या है, कौन सा कलर, मिनिमम फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तथा वेवलेंथ का जो भी रिलेशन होता है उसको हमने इस्टेब्लिश किया था और आपको बताया था। ठीक है, तो बेसिकली लाइट के बारे में हमने एक बेसिक सा आइडिया लिया था। ठीक है, अब हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की। तो एक एक प्रॉपर्टीज को हम लोग शुरू करने वाले हैं और आज जो है पहला प्रॉपर्टी है वो है आपका रिफ्लेक्शन। सो बिगिन द चैप्टर विद द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे। देखिए, इसमें हम कई पॉइंट्स देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे सोर्स क्या है। ठीक है, सोर्स क्या है, हम लोग देखेंगे इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, सोर्स ऑब्जेक्ट। तीसरा देखेंगे हम लोग इंसिडेंट रे क्या है। ठीक है, इंसिडेंट रे आप देखेंगे। उसके बाद देखेंगे आप रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, क्या है, कैसे है, ऑल पॉइंट्स वी आर गोइंग टू कवर। रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, नॉर्मल क्या है। ठीक है, और ये सारे पॉइंट्स आप लोग इसमें कवर करेंगे। ठीक है, नॉर्मल क्या है, ये पॉइंट्स हम कवर करेंगे। ठीक है, और जो अंत पॉइंट होगा जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सो वी विल डील वन बाय वन। ठीक है, एक एक करके हम लोग डील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन क्या है, बेसिकली रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलते हैं हिंदी में परावर्तन। परावर्तन मतलब जब कोई रे ऑफ लाइट, अब रे ऑफ लाइट क्या है समझिए आप, किसी सोर्स को, सपोज करिए ये हमारा सन रहा है, कोई जरूरी नहीं कि सन ही हो, एक कोई भी ऐसा, मतलब कोई भी ऐसा, कोई ऐसी चीज जहां से कुछ रे ऑफ लाइट निकल रही हो, जहां से कुछ रे ऑफ लाइट स्कैटर हो रही हो। ठीक है, वो सोर्स है। जैसे सन हो गया आपका, तो सन इज ए सोर्स। आपका एक बल्ब हो सकता है, सपोज करिए एलईडी लगा हुआ है, तो ये एलईडी क्या है, दिस एलईडी इज आल्सो ए सोर्स। ठीक है, अब सोर्स से क्या होता है, लाइटें दूर जाती हैं। ठीक है, द रे ऑफ लाइट, सपोज करिए यहां से ये एक रे ऑफ लाइट रहा, ये जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रे ऑफ लाइट। ठीक है, रे ऑफ लाइट। और जब कई सारी रे ऑफ लाइट मिल जाती है, सपोज करो कई सारी रे ऑफ लाइट जा रही हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं बीम, BEAM। ठीक है, हिंदी में जानते हो प्रकाश पुंज बोलते हैं। ठीक है, व्हेन मेनी नंबर ऑफ लाइट्स मूव टुगेदर दे फॉर्म ए कलेक्टिव बैंड एंड दैट बैंड इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। ठीक है, उसको हम लोग बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। तो बीम ऑफ लाइट बोलते हैं, सोर्स से निकलती है, दूर जाती है उसकी डायरेक्शन बीम ऑफ लाइट की हमेशा। ठीक है, सोर्स मैंने बता लिया। अब ये जो लाइट है, ये लाइट क्या होगा, जब किसी भी वस्तु पे, किसी भी चीज पे प्रकाश जाके टकराएगा, किसी पे टकराएगा। सपोज करो आप ये मान लीजिए कि लाइट है, लाइट आ रही है और लाइट टकरा रही है। ठीक है, सपोज करो लाइट इज कमिंग एंड इट इज गेटिंग कोलाइड विथ माई सेल्फ ओनली, तो आई विल बी ट्रीटेड एज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, सपोज करो अभी ये सन है और सन के बीच में यहाँ पे आ गया अर्थ। क्या आ गया, अर्थ। अब व्हेन द सन इज हियर, इट्स ए सोर्स, इट्स ए सोर्स ऑफ लाइट। और यहाँ से जो लाइट वेव चल रही है, यहाँ से रे ऑफ लाइट निकली और ये अर्थ एज ए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इसका क्या काम करेगा, ये एज ए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, होगा क्या कि अब ये इस प्रकाश को इससे इधर जाने नहीं देगा, ये एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहने का मतलब यही है। अभी मैं एक चीज यहीं पे समझ में आएगी आपको, इमेज। ठीक है, इमेज क्या होता है। ठीक है, इमेज क्या होता है, प्रतिबिंब जिसे बोलते हैं। इमेज क्या है, तो इमेज इज द इमेज जो है ऑब्जेक्ट का ही एक दूसरा रूप होता है। इट इज द अदर फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट। कैसे होता है, ये इमेज दो प्रकार का होता है। ये हो सकता है आपका रियल हो और एक हो सकता है वर्चुअल हो। ठीक है, रियल एंड वर्चुअल। व्हाट इज रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, and what is virtual image, we are going to deal about that when it comes to the image itself. ठीक है, उसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी समझने की जो बात है वो ये है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज ए फिनोमिना in which
द रे ऑफ लाइट स्ट्राइक टू द सरफेस एंड मूव बैक टू द सेम मीडियम। ये होता है आपका लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यदि मैं बनाना चाहूँ इसको, यदि मैं रब करूँ, हटाता हूँ, ठीक है, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? ठीक है, तो लाइट जो कि पता है आपको, इट्स फॉर्म ऑफ एनर्जी। सपोज करो आप कि कोई ये एक सरफेस रहा, ये सरफेस रहा, ठीक है, ये सरफेस रहा, और रे ऑफ लाइट सपोज करो यहां से आ रही है, दिस इज द रे ऑफ लाइट कमिंग एंड इट इज स्ट्राइकिंग कोलाइडिंग विद द सरफेस। आई सरफेस से टकराई, और सरफेस से टकराने के बाद पुनः उसी मीडियम में, देखो ये सरफेस रहा, तो एक मीडियम ये रहा, मीडियम सपोज करो 1, और सरफेस के नीचे एक मीडियम हो गया, तो ये मीडियम 2 हो गया। तो मीडियम 1 और मीडियम 2 में क्या अंतर है? ये सरफेस का अंतर है। दिस सरफेस इज द डिस्टिंग्विशिंग द मीडियम 1 एंड मीडियम 2। when the ray of light is coming and falling to the surface, and after falling to the surface it is bouncing back to the same medium। यह पुनः क्या कर रहा है? अपने पुनः जिससे आया था, जिस मीडियम से, उसी मीडियम में वापस चला जा रहा है। दैट मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज ए फिनोमिना इन विच रे ऑफ लाइट कम्स टू द सरफेस, रिफ्लेक्ट बैक टू द सेम मीडियम, यानी कि इट बाउंस बैक टू द सेम मीडियम। आफ्टर स्ट्राइकिंग टू द सरफेस इट बाउंसेस टू द सेम मीडियम, उसी मीडियम में जा रहा है। देखिए इधर नहीं आया, ठीक है। तो इस प्रकार के लाइट के इस प्रकार की प्रॉपर्टी को, इस प्रकार के गुण को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। आप बोलते हो इसे परावर्तन बोलते हैं। अब देखिए रिफ्लेक्शन दो प्रकार का हो सकता है, बेस्ड ऑन द सरफेस दैट द रे इज फॉलिंग अपॉन। ठीक है, इस पे कि रे किस पे गिर रही है, इस पे आधार पे दो प्रकार का हो जाता है। कौन कौन सा? एक होता है रेगुलर और एक होता है इरेगुलर। ठीक है, आप लिख सकते हो टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन दो होता है। एक तो आप लिख सकते हो इरेगुलर, ठीक है, इरेगुलर, और दूसरा हो जाता है आपका रेगुलर। ठीक है, तो बेसिकली वी डील विद द रेगुलर ओनली। ठीक है, इरेगुलर का मतलब क्या है? यदि आपका सरफेस प्लेन ना हो, इफ द सरफेस, ये वाला सरफेस सपोज करो अभी जिससे अभी बाउंसिंग बैक हो रहा है, वही सरफेस आपका प्लेन ना हो, ये सरफेस रहा सपोज करो आप। ठीक है, ये सरफेस रहा। अभी यहां से अगर रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, तो किसी भी डायरेक्शन में ये क्या कर सकती है? यहां से ये जा सकती है किसी भी डायरेक्शन में। मतलब क्या है इरेगुलर सरफेस? कहने का मतलब क्या है? जो रिफ्लेक्शन होगा वो कोई मतलब उसमें किसी नियम के तहत नहीं होगा। इट विल नॉट हैपन, इट विल नॉट फॉलो एनी काइंड ऑफ रूल। ठीक है, एनी काइंड ऑफ लॉ। ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं रेगुलर। ये इरेगुलर, ये किससे होता है? ये रफ सरफेस की वजह से होता है। ठीक है, ये रफ सरफेस के कारण होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द रफ सरफेस। इफ द सरफेस इज नॉट इवन, मतलब अनइवन है, तो वो इरेगुलर सरफेस की वजह से क्या होता है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और यदि रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करें तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन में आपका सरफेस क्या होगा? एक रेगुलर होगा। अभी सपोज करो ये क्या है अपना, ये एफर साइज का एक पेपर है, तो इसका सरफेस क्या है? एकदम रेगुलर है ना, प्लेन है, 100% स्मूथ है। दैट मीन्स इससे जो रिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा? वो रेगुलर होगा। अभी इस बोर्ड की बात ले लेते हैं, इस बोर्ड की बात लेते हैं, ये व्हाइट बोर्ड क्या एकदम प्लेन है, स्मूथ है, रेगुलर है। तो इससे जो रिफ्लेक्शन होगा, सपोज करो इधर से लाइट आई और इससे टकरा के पुनः वापस इधर चली गई, दैट मीन्स दिस काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी कॉल्ड एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए जरूरी है कि सरफेस क्या हो आपका? स्मूथ हो। क्या होना चाहिए? स्मूथ होना चाहिए सरफेस। सरफेस मस्ट बी स्मूथ। ठीक है, अब रेगुलर जो भी है, हम लोग दो चीजें डिस्कस करेंगे, मेनली दो चीजें रेगुलर में हम लोग दो चीजें डिस्कस करेंगे। एक, यदि रेगुलर है तो ये जो सरफेस है, सपोज करो, देखो आप जब भी बाउंसिंग बैक हो रहा है तो ये जो मीडियम है वो मीडियम दो चीज हो सकता है, जो सरफेस है दो चीज हो सकता है। या तो कोई वो मतलब क्या हो सकता है वो? या तो कोई प्लेन सरफेस हो, ठीक है, ये प्लेन क्या होना चाहिए? प्लेन मिरर हो, मिरर, और या तो वो क्या हो जाएगा आपका? स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, एक्चुअली वी हैव टू डील विद दीज टू ओनली, दीज आर इंपॉर्टेंट एक्चुअली। ठीक है, इन्हीं से हमको डील करना है, इन्हीं को हमें पढ़ना है। यानी कि प्लेन मिरर, जब भी मिरर होगा, मिरर देखते हैं ना आप, जब भी आप बाल संवारते होंगे तो अपना चेहरा देखते होंगे शीशे में, दर्पण जिसे बोलते हैं हिंदी में, तो उसे बोलते हैं, उसे हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं, जिसमें हम लोग अपना फोटो देखते हैं। वो क्या है? वो मिरर है, वो प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर अभी जस्ट पढ़ने वाले हैं हम लोग।
और स्फेरिकल मिरर क्या होता है, वो स्फेरिकल मिरर कर्व होता है, ठीक है, उसका क्या होता है, उसका अपना अपना वर्च्यू होता है, ठीक है, कैसे होता है क्या होता है हम लोग डील करेंगे, ठीक है, ठीक है, क्या होता है वी विल डील। तो जब भी हम रेगुलर की बात करेंगे तो या तो हम प्लेन मिरर की बात करेंगे या तो प्लेन स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, हम लोग प्लेन मिरर की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है, वी विल डील विद द प्लेन मिरर, देन वी विल मूव टुवर्ड द स्फेरिकल मिरर, ठीक है, उसमें हम लोग समझते हैं थोड़ा सा, अभी इसको इधर ही रखते हैं, ठीक है, अभी थोड़ा एक आध टर्म और समझ लेते हैं, ये रिफ्लेक्टिंग रे, इंसिडेंट रे, चलिए इसको समझते हैं। होप इतनी जगह काफी है कि हम आपको समझा सकें एंड यू विल फील कंफर्टेबल व्हाइल अंडरस्टैंडिंग इट। चलिए देखिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेज a beam of light coming striking to the surface and bouncing to the same medium, this the whole phenomena, ये पूरे चरण को ही हम एक क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो देखिए ये कोई सरफेस रहा, सपोज करो दिस इज द सरफेस, ठीक है, ये कोई सरफेस रहा, हमने दिखा दिया है एक सरफेस रहा, और यहां से लाइट आई, ठीक है, ये लाइट आई और यहां से वापस चली गई, लाइट इज कमिंग एंड इट इज गोइंग बैक, ठीक है, इस प्रकार से। तो होता क्या है ना, जो लाइट सोर्स से आ रही है और सरफेस पे टकरा रही है, ठीक है, ये एक रे हो गया, ये एक रे हो गया, और दूसरी रे हो गई कि एक इस सोर्स से टकराने के बाद, सॉरी, ये सरफेस से टकराने के बाद पुनः ये वापस जा रही है, तो दूसरा ये रहा, ठीक है, ये दिस इज सेकंड एंड दिस इज फर्स्ट। तो अभी हमारे पास दो रे दिखाई दे रही हैं, एक आप कह सकते हो, सपोज करो आप कह सकते हो OA और एक कह सकते हो आप OB, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग जस्ट ओनली क्या कह सकते हो आप कि OA सोर्स से निकल के सरफेस पे आके टकरा रही है, OB को आप क्या कह सकते हो, सरफेस से टकराने के बाद पुनः उसी मीडियम में वापस जा रहा है। तो आप क्या कहोगे, OA जो है ये I है, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है, इसको क्या बोलते हो आप, इसको बोलते हो आप इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे इज ए रे व्हिच कम्स या व्हिच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सरफेस सोर्स एंड कम्स टू द सरफेस, यानी वो, इसको हम लोग बोलेंगे हमेशा, इसको इंसिडेंट बोलेंगे, आप आई से डिनोट कर सकते हो इंसिडेंट को, ठीक है। और जो सरफेस से टकराने के बाद पुनः वापस में जा रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है, कौन सी प्रक्रिया को दो शो कर रहा है, विच फिनोमिना इज बीइंग डिस्प्लेड हियर, तो वो है रिफ्लेक्टेड। तो इस रे को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, आप लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हो आप, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, और इसको बोलते हो आप इंसिडेंट रे। सो रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे, ठीक है। एक टर्म और आता है, वो होता है आपका नॉर्मल, उसको मैं समझाता हूं क्या होता है। देखिए ये अपना सरफेस रहा, दिस इज द सरफेस, ठीक है, ये अपना जब सरफेस रहा तो इस सरफेस से परपेंडिकुलर एक हम लोग लाइन हाइपोथेटिकली एज्यूम करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं, और वो लाइन ये है, दिस लाइन इज 100%, ये एकदम परपेंडिकुलर है, किससे, सरफेस से, इस पॉइंट से, इस सरफेस से 90 डिग्री पे है, ये लाइन है नॉर्मल, इसे n से डिनोट करते हैं, और इसी को आप बोलते हो नॉर्मल, ठीक है, इसको क्या बोलते हो, नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीन चीजें रही, तीन पॉइंट्स रहे, होप यू आर कंफर्टेबल। इंसिडेंट रे वो जो सोर्स से चला, सरफेस पे टकराया, रिफ्लेक्टेड रे वो जो सरफेस से टकराने के बाद पुनः मीडियम में चला गया, और नॉर्मल विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है, ये तीन चीजें रही। तो चलिए इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ, यू कैन पुट द हेडिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉ है, ठीक है, उसको हम लोग बारी बारी से समझते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, ओके, यू विल बी मोर कंफर्टेबल टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के दो नियम हैं, और ये दो नियम कभी नहीं बदलते हैं, चाहे आप 10th में पढ़ रहे हो तब, चाहे आप 12th में पढ़ रहे हो तब, या उसके बाद भी, बियॉन्ड भी, ठीक है। आप लिख सकते हो हेडिंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, हमें थोड़ी सी सतर्क रहने की जरूरत होती है, ये रिफ्लेक्शन है, अभी जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो रिफ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है, उसके भी लॉ होते हैं। तो रिफ्लेक्शन है परावर्तन, ठीक है, दो नियम, पहला नियम क्या है, फर्स्ट लॉ, ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है उसको समझते हैं। फर्स्ट लॉ ये कहता है, पहले बता देता हूं कि लॉ क्या कहता है। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल, बहुत छोटा सा लॉ है, ठीक है। तो पहले तो हमें यह जानना पड़ेगा ना कि इंसिडेंट रे है क्या, सॉरी इंसिडेंट एंगल क्या है और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या है, तो उसको जान लेते हैं, ठीक है। सपोज करिए ये अपना सरफेस रहा,
वो सरफेस जिस पे आके प्रकाश की किरण टकरा रही है और वहां से वापस जा रही है। सपोज करो ये रहा, ठीक है, और ये रहा, ठीक है। तो दिस इज अपना इंसिडेंट रे एंड दिस इज अपना रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये आपका आर रहा सर, ठीक है, ये इंसिडेंट रे रहा, ये रिफ्लेक्टेड रे रहा, ये आर रहा इंसिडेंट रे, ये आई आर रहा इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे। सपोज करो ये पॉइंट है ओ, ठीक है, जहां पे ये, और इसी से ठीक नॉर्मली ये क्या है, ये आपका नॉर्मल रहा। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल, 3 पॉइंट्स मिल गए, सॉरी 3 पॉइंट्स मिल गए। अभी आप समझिए व्हाट द पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, कह रहा है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है, दिस एंगल, ठीक है, दिस एंगल, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं आई, एंगल आई बोलते हैं। यानी कि द एंगल विच इज क्रिएटेड, या जो कि फॉर्म होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, उस एंगल को अपन लोग बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, ठीक है, ठीक है। आपतन कोण हिंदी में बोलते हैं इसे, आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल, ठीक है, आपतन कोण, ठीक है। तो इंसिडेंट एंगल क्या है, तो इंसिडेंट एंगल इज द एंगल दैट इज क्रिएटेड, दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे या आपतन कोण, ठीक है, ठीक है। अब रिफ्लेक्टेड एंगल क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल, तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है, सपोज करो ये वाला एंगल, ठीक है, सपोज क्या वही होगा ये, ठीक है, दिस, तो इसको हम लोग बोलेंगे एंगल आर, ठीक है, एंगल है ना, ये एंगल का साइन होता है, ठीक है, ये तो एंगल आई और एंगल आर। रिफ्लेक्टेड एंगल इज द एंगल बिटवीन द कौन सा, ये रिफ्लेक्टेड रे और द नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है उसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे परावर्तन, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं, इसे रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है, रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है, परावर्तन कोण बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेज that the angle of incident is always equal to the angle of reflection, that's all। यानी कि जब कभी भी हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, फर्स्ट लॉ यही कहता है कि जो एंगल आई होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है, एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल आर। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही कहता है कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा, इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है। इंसिडेंट एंगल आई आर और एन के बीच का एंगल है, और रिफ्लेक्टेड एंगल आर आर और एन के बीच का एंगल है, ठीक है। तो होप यू आर कंफर्टेबल विद द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन व्हिच स्टेट्स दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ आई एम मूविंग अहेड विद द सेकंड लॉ, ठीक है। सेकंड लॉ क्या कहता है उसको थोड़ा सा समझते हैं और इसको यहीं रहने देते हैं, ठीक है। सॉरी, देखिए जी, सेकेंड लॉ क्या कहता है, ठीक है। तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि जो अपना इंसिडेंट रे है और अपना रिफ्लेक्टेड रे ये है और ये नॉर्मल रहा, तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। पहली बात आप तो रट लीजिए, याद कर लीजिए, लेकिन समझाने का काम मेरा है, वो मैं करता हूं। देखिए, कहने का मतलब ये है, सपोज करिए ये 3 रे रहा है, ये आपका इंसिडेंट रे है, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है और ये अपना नॉर्मल है, ठीक है। कहने का मतलब सपोज करिए ये अपना जो बोर्ड है, दिस बोर्ड एक प्लेन है, दिस बोर्ड इज ए प्लेन, ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d। मैथ्स वाले बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हालांकि आप समझिए कोई भी समझ सकता है कि नॉर्मल इंसान भी, ये एक प्लेन है, ठीक है, ये एक प्लेन रहा है, ठीक है। अब ये प्लेन है तो सपोज करो एक प्लेन रहा है, ये अभी सपोज करो इंसिडेंट रे ऐसे आया, ठीक है, इंसिडेंट रे ऐसे आया, ये नॉर्मल रहा आपका, ठीक है, ये नॉर्मल है आपका, ठीक है, इंसिडेंट रे नॉर्मल। तो जो अपना रिफ्लेक्टेड रे होगा वो भी इसी प्लेन में जाएगा, ये कहने का मतलब तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, ऑल 3 लाइज इन द सेम प्लेन। यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल
ऑल थ्री आर कोप्लेनर। कोप्लेनर बोले तो तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। दैट इज द पॉइंट विच वी हैव एक्चुअली टू अंडरस्टैंड। ठीक है, दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, याद तो कर लेते हैं हम लोग, समझ नहीं पाते क्या कहने का है। तो ये कहने का मतलब है, सपोज करो अभी ऐसे आप देख लो, अगर ऐसे दिख रहा हो तो, ऐसे अगर दिख रहा हो तो देखिए इंसिडेंट रे ये रहा। ठीक है, इंसिडेंट रे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे अगर मैं इस पे रखूं तो जो नॉर्मल है वो भी इसी पेपर पे रखा जाएगा, ना कि इसके ऊपर रख सकते हैं। सपोज करो ऐसा क्यों? क्योंकि तीनों ऑल द थ्री पॉइंट्स दैट ऑल द थ्री रेज ऑफ लाइट, ठीक है, यानी कि इंसिडेंट रे, यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल द थ्री, these all three rays lie in the same plane। सेम प्लेन बोले तो कोप्लेनर होते हैं, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, एक ही प्लेन। मैं एक बार फिर पुनः बताता हूँ। सपोज करिए आप, ये इस प्लेन, ये अपना बोर्ड जो है एक प्लेन है। ये जब बोर्ड प्लेन है, सपोज करिए एक रे आई इधर से, ठीक है, दिस इज द इनपुट, दिस इज द आई आर। आई आर बोले तो इंसिडेंट रे, और अपना नॉर्मल यहाँ रहा इसी बोर्ड में, इसी बोर्ड, दोनों बोर्ड में ही है। तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो जहां भी हो, सपोज करो यहां पे हो, यहां हो, वेर एवर इट्स प्लेसेस, बट इट्स प्लेस विल डेफिनेटली बी इन द सेम प्लेन। इसी प्लेन में ही होगा, वो इसी बोर्ड में होगा। ये कहने का मतलब है, मेरे समझाने का मतलब यही था आपको कि ये जो है कि तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ऑल थ्री जो भी रेज हैं, जो भी तीनों लाइंस हैं, तीनों लाइंस कोप्लेनर होती हैं, एक ही प्लेन में लाई करती हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं, आज के लिए इतना पर्याप्त है। ठीक है, आप समझ लीजिएगा इसे बढ़िया से। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, मैं एक बार पुनः उसको रिवाइज करता हूँ। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये पहले तो रिफ्लेक्शन क्या है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये कहता है कि जब कभी भी लाइट किसी सरफेस पे आके टकराती है और टकराने के बाद पुनः बाउंस बैक टू द सेम मीडियम हो जाती है, दैट मीन्स दिस फिनोमिना ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन को हमने बताया कि रेगुलर या इरेगुलर हो सकता है, बेस्ड ऑन द सरफेस द लाइट इज फॉलिंग अपॉन, कि किस सरफेस पे टकरा रही है। सरफेस स्मूथ है, प्लेन है, तो स्मूथ है तो इसका मतलब कि रेगुलर है सॉरी। ठीक है, अगर स्मूथ नहीं है तो इरेगुलर है। अब स्मूथ के लिए हमने बताया कि या तो हम लोग किसी मिरर की बात करेंगे या तो स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे। तो प्लेन मिरर की बात करेंगे और स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे। आज हम लोग बात नहीं कर पाए उसको भी, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे उसको भी, कि किसी भी प्लेन मिरर में, किसी भी प्लेन मिरर से किस तरह से रिफ्लेक्शन होता है और स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होता है। इमेजेस क्या है, इमेज कब इमेज छोटा बनेगा, कब बड़ा बनेगा, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। जो आपने कभी देखा, आप शीशे में जब दायां हाथ उठाते हैं तो शीशे में जब आप देख रहे होते हैं तो शीशा में आपका बायां हाथ उठता है। दिस फिनोमिना ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज लेटरल इन्वर्जन। हम लोग डील करेंगे इसको नेक्स्ट सेशन में। उसके बाद हम लोग कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर पे भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रहा आज के लिए काफी इंपॉर्टेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज द फर्स्ट लॉ। एंड द सेकंड लॉ सेज दैट द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ऑल थ्री लाइज इन द सेम प्लेन। ठीक है, सेम पॉइंट ऑफ द प्लेन। ठीक है, सेम पॉइंट कहने का मतलब क्या है, तीनों यही इसी एक ही पॉइंट पे और एक ही प्लेन में होती हैं। अब ये नहीं कि रे, इंसिडेंट रे यहाँ आ गया, रिफ्लेक्टेड यहाँ से निकल गया। ठीक है, ऐसा विल नॉट हैपन एवर। ऐसा क्यों? क्योंकि तीनों एक ही पॉइंट पे, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए ये सेशन हम लोग एंड करते हैं। मिलेंगे फिर से आपको नए सेशन में विद द फर्दर। तो हम लोग डिस्कस करेंगे प्लेन मिरर और आपको स्फेरिकल मिरर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेसन में। तो चलिए बने रहिए आप एमएस एकेडमी में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।